दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 29 अक्टूबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सब्जियों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू कर दिया है। कुल 16 प्रकार की सब्जियों के लिए यह मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इन मूल्य को फ्लोर प्राइस भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि किस राज्य ने सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस नियत की है तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर होगा केरल। इसके साथ याद रखिएगा, कृषि कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। ठीक है, कृषि कल्याण कोष बोर्ड की स्थापना करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष होता है सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन। इसका आयोजन 27 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच होता है। आयोजन का उद्देश्य क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देना। आप जानते हैं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है। इसके साथ ही हमने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था 31 अक्टूबर को गुजरात में पहली सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लाइव न्यायिक कार्यवाही का आयोजन करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देश में लाइव न्यायिक कार्यवाही का आयोजन करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। गुजरात के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने यूट्यूब चैनल SCMS और ICT गुजरात के उच्च न्यायालय पर लाइव कार्यवाही संचालित की और ऐसा करने वाला गुजरात का उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय भी बन गया है। ठीक है, याद रखना है आपको। भारत में लंबे समय तक सेवारत बैंकर्स के रूप में कौन सेवानिवृत्त हुए हैं? तो अभी हाल में ही RBI ने इनकी सेवानिवृत्ति में भाग लिया था और ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत बैंक CEO हैं। इनका नाम है आदित्य पुरी। ठीक है, इन्होंने कुल 26 वर्षों तक अपनी सेवा को प्रदान किया और ये किस बैंक से लास्ट में रिटायर हुए? HDFC बैंक से। ठीक है, इनकी उम्र है 70 वर्ष। इंडिया पोस्ट ने किस देश के साथ पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप जानते हैं हाल ही में भारत और अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया और इसी समय पे भारत की तरफ से इंडिया पोस्ट ने अमेरिका के साथ मिलकर पोस्टल शिपमेंट से संबंधित सीमा शुल्क डेटा के आदान प्रदान पर एक समझौता किया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, भारत अमेरिका 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो आपको याद होना चाहिए दिल्ली में की गई है। ठीक है, हाल ही में 6वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो 6वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। आपको ये जानकारी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो देखिए 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई थी। इसमें तब केवल कितने मेंबर कंट्रीज थे? 4 थे। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया और कुल 5 देश हो गए। तो इन 5 देशों का समूह है ब्रिक्स। तो आपको याद रखना है 6वीं ब्रिक्स संसदीय मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं ओम बिरला। हाल ही में चर्चा में रहा चिदम्बर बंदरगाह किस राज्य में है? तो चिदम्बर बंदरगाह है तमिलनाडु राज्य में। चर्चा में क्यों था? यहाँ पर मनसुख मंडाविया ने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा के माध्यम से ई-पास द्वारा डायरेक्ट पोर्ट पर एंट्री की जा सकती है। ठीक है, यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। तो आपको याद रखना है चिदम्बर बंदरगाह किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। चर्चा में क्यों रहा? डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा के उद्घाटन के लिए। ठीक है, किस देश के ब्रोकला शहर में महान कवि श्री हरवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नामकरण किया गया है? तो हाल ही में पोलैंड के ब्रोकला शहर में महान कवि श्री हरवंश राय बच्चन, ये किनके पिता हैं? अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। इनके नाम पर चौराहे का नामकरण किया गया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। साथ में कमेंट बॉक्स में बताइए पोलैंड की राजधानी क्या है। तो ये हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स।
कुल 8 ही थे परीक्षा की दृष्टि से। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन तीनों प्रश्नों के जवाब आप एक ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। जो भी सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, ठीक है। पिछले प्रश्नों का सही जवाब दिया गया था सुधीर कटियार जी के द्वारा, उनके कमेंट को पिन किया जा चुका है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने संपर्क रहित कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए रुपे फेस्टिव कार्निवाल शुरू किया? आपके विकल्प हैं NPCI, ICICI या HDFC या एक्सिस बैंक, ठीक है। तो आप आंसर जरूर कमेंट किया करिए। आप एक बार लिख देते हैं तो वे उत्तर आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ IAS हैकाथन का आयोजन किया? आपके विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं। IAS का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया है? आपके विकल्प हैं भारत, चीन, अमेरिका या नॉर्थ कोरिया। तो ये हो गए 3 प्रश्न, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्न जिनका जवाब हमें देना है। इन प्रश्नों का सबसे पहले सही सटीक जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया। पहला प्रश्न है ट्रीटी ऑन प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन TPNW का 50वां सदस्य बना है? तो होंडुरस बना है TPNW का 50वां सदस्य, याद रखिएगा। और 50 सदस्य इसके पूरे हो गए हैं, इसीलिए 2021 में यह संधि लागू हो जाएगी। याद रखना भारत इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। भारतीय वायुसेना की किस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाशप्राप्त का हाल ही में निधन हो गया है? आपके विकल्प हैं अवनी चतुर्वेदी, विजय रानी रमनन, विजय लक्ष्मी रमनन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर था विजय लक्ष्मी रमनन, ठीक है। ये पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर थी, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो इनका नाम अवश्य याद रखिएगा, ये पूछी ही जाएंगी किसी ना किसी परीक्षा में। अंतिम प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही बिश्केक घोषणा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बिश्केक घोषणा, बिश्केक डिक्लेरेशन संबंधित है हिम तेंदुआ के संरक्षण से। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।